शिक्षा विभाग में हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के फैसले पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा कुमारी जी, उनसे जान लेते हैं। ये जो शिक्षा विभाग में हर दिन नए फैसले आ रहे हैं, किस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि के पाठक जी दूसरे पार्टियों से, नेताओं से गाइड हो रहे हैं और इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ लग रहा है। जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग के अधिकारियों को ये परेशान करके छोड़ देते हैं, रिजल्ट ज़ीरो आता है। सबसे बड़ी बात है कि कानून जनप्रतिनिधि बनाते हैं, माननीय सदस्य बनाते हैं और उसका पालन कराना ब्यूरोक्रेट्स का काम है, ना कि कानून बनाना, नियम बनाना। ये रोज़ एक नया नियम बनाते हैं और कल होकर के उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, जब हंगामा होता है तो उसको उलट देते हैं। तो इससे सरकार की किरकिरी हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो स्वच्छ छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास के पाठक जी कर रहे हैं। अच्छा, एमएलसी हैं प्रोफेसर संजय सिंह, उनका भी पेंशन रोक दिया गया है और कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एक तरफ शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके लिए परेशानी हो। नहीं नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसका असर समाज पे पॉजिटिव पड़ रहा है कि नेगेटिव पड़ रहा है, ये काम जनप्रतिनिधि और साथ ही ब्यूरोक्रेट्स का भी है। और आप जिस तरीके का निर्णय ले रहे हैं, छठ के टाइम में टीचरों को आपने छुट्टी रद्द कर दी, रक्षाबंधन में आपने रद्द कर दिया। हमारा देश सर्वधर्म को मानने वाला देश है और जब हमारा समाज ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो फिर काम कैसे होगा। काम कोई भी नौकरी करे या फिर बिजनेस करता है तो उसको उस अपने परिवार को ध्यान में रख करके वो काम करता है और आप परिवार से अलग करके उससे काम कराइएगा, ये संभव नहीं है, वो मन से काम नहीं करेगा। तो मुझे तो लगता है कि के पाठक जी कहीं ना कहीं किसी पार्टी के नेताओं से गाइड हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो जो ग्रेजुअली जो काम होना चाहिए, शिक्षा विभाग में बहुत से अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, उनको आप भेजिए मॉनिटरिंग करने के लिए। डीओ हैं, बीओ हैं, वो लोग कहाँ चले गए हैं? आप प्रखंड के स्कूलों में चले जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं, लेकिन जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनसे आप बात नहीं करते हैं। प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष होता है, माननीय विधायक होते हैं, उस स्कूल के वो अध्यक्ष होते हैं, कभी आपने उनके साथ बैठकें की कि आपके स्कूलों में किस चीज़ की समस्या है? बहुत से माननीय सदस्यों ने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा था, सदन के माध्यम से ध्यान भी आकृष्ट कराया कि कहीं बाउंड्री का समस्या है, स्कूलों में रूम की समस्या, आपने उस पर कभी ध्यान दिया? बहुत से स्कूल ऐसा है जो अपराधियों का अड्डा बना हुआ है, बाउंड्री वाल नहीं होने से बच्चे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं है। कैसे शिक्षा विभाग का पैसा का लुटाई किया जाए, उस पे आपका ध्यान है। अब बाउंड्री है नहीं, आप वहाँ पर कंप्यूटर लगवा रहे हैं, बाउंड्री है नहीं, आप वहाँ पर नाइट गार्ड की बहाली कर रहे हैं। तो भाई, नाइट गार्ड कहाँ रहेगा जब उसकी ही सुरक्षा नहीं रहेगी? तो आप किसकी सुरक्षा की बात करते हैं? तो इससे मुझे प्रतीत होता है कि के पाठक जी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, उनको इलाज की ज़रूरत है। कांग्रेस विधायक थे प्रतिमा कुमारी और ये बता रहे थे कि शिक्षा विभाग में और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। के पाठक के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं उसका विपरीत असर पड़ रहा है और सरकार को इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।